आज हम कक्षा 12 संस्कृत दिग्दर्शिका में संस्कृत भाषाया महत्वम पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पाठ को शुरू करते हैं। धन्योऽयं भारत देशा यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्य भावनी शब्द संदोह परवसनी सुरभारती। धन्यो अयम भारत देशा, यह भारत देश धन्य है। यत्र, जहाँ जनमानस पावनी, जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद भावनी, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, सुरभारती देववाणी समुल्लसति सुशोभित होती है। यह भारत धन्य है, जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित होती है। विद्यामनेश निखिलेश्यप वाङ्मयेश अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमानेश विद्यमान, निखिलेश्यप वाङ्मयेश संपूर्ण साहित्य में, वाङ्मय साहित्य संपूर्ण साहित्य में, अस्याः इसका, वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुपन्नं च वर्तते इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। इयम एव भाषा, यही भाषा संस्कृत नामना अपि, संस्कृत नाम से लोके संसार में, प्रथिता प्रसिद्ध अस्ति है। यह भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वार वेदा सर्वाः उपनिषद अष्टादश पुराणान् अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीन् अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं रामायण, हमारे रामायण, महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा, महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वार वेदा चारों वेद, सर्वा उपनिषदा सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणान 18 पुराण, अन्यान च महाकाव्य और अन्य महाकाव्य, नाट्य आदीन नाटक आदि, अस्यमेव भाषायाम लिखितान संत इसी भाषा में लिखे हुए हैं। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। इयमेव भाषा सर्वासाम आर्यभाषाणां जननीत मन्यते भाषा तत्त्वविद्भिः। भाषा तत्त्वविद्भिः मन्यते, भाषा वैज्ञानिक मानते हैं कि इयमेव भाषा, यही भाषा, सर्वासाम आर्य भाषाणां सभी आर्य भाषाओं की जननीत जननी है। भाषा वैज्ञानिक मानते हैं यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानश्रित्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेरेव विषयः। संस्कृतस्य गौरवं, संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञानाश्रित्वं अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना, व्यापकत्वं च
व्यापकता किसी की दृष्टि का, न कस्याप दृष्टिरेव विषय नहीं है। संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि का विषय से छिपा नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टपथमानीये सम्यक युक्त आचार्य परवरेण दंडिना। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार्य परवर दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृतम नाम दैवी वाग अन्यवाक्यता महर्षि। दैवी ईश्वरीय, वाक वाणी। संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है। संस्कृत साहित्यम सरस व्याकरणज सुनिश्चितम। संस्कृत साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च ललित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति आधुर्यश्च वर्तते। तस्य गद्ये पद्ये च ललित्यम, उसके गद्य और पद्य में लालित, भावबोध सामर्थ्यम, भावबोध की सामर्थ्य, और अद्वितीयम श्रुति माधुर्यम च वर्तते, और अनुपम श्रुति माधुर्य है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृतवाङ्मयं ददाति न तादृशीं किंचिद अन्यत्। किम बहुना अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थम यादृशी चरित्र निर्माण जैसी, सत्प्रेरणा अच्छी प्रेरणा, संस्कृत वाङ्मयं ददाति संस्कृत भाषा संस्कृत साहित्य देती है, न तादृशीं किंचिद अन्यत्, वैसी कोई अन्य साहित्य नहीं देता है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न अन्यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में है, न अन्यत्र तादृशी, वैसी अन्य में नहीं। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी अन्यत्र नहीं है। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्ये च अनेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन संजायन्ते। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्षा न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासा, कविकुल गुरु कालिदासा, अन्ये च भास, भारव, भवभूत आदयो महाकवया स्वकीय ग्रंथ रत्नौ अद्याप पाठकानां हृदय विराजन्ते। संस्कृत साहित्य में आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदासा, कविकुल गुरु कालिदास, अन्य च और अन्य, भास, भारव, भवभूत आदयो, भवभूत आदि, महाकवया, महाकवि, स्वकीय ग्रंथ रत्नों, अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा, अद्याप पाठका नाम हृदय विराजन्ते, आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। संस्कृत साहित्य के आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास और अन्य, भास, भारव, भवभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं।
इयं भाषा अस्माभिः मातृ समम सम्मानीया वंदनीया च। यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है। यतो भारत मातो स्वतंत्रयं गौरवं अखंडतम संस्कृतम एकत्व च संस्कृतेन एव सुरक्षितम शक्यन्ते। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, संस्कृतम एकत्व च और सांस्कृतिक एकता संस्कृतेन एव सुरक्षितम शक्यन्ते संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। इयं संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु सभी भाषाओं में प्राचीनतमा, प्राचीन, श्रेष्ठा च अस्ति और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठु उक्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। तथा सुष्ठु उक्तम तथा इसलिए ठीक कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति। देववाणी दिव्या, देववाणी सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है।